नमस्कार दोस्तों, आज की लाइफ चेंजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं 2024 आने में, लेकिन हर बार की तरह लाखों लोग डायरी उठाएंगे और उस पर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखेंगे और एक नए जोश के साथ उन रेजोल्यूशन पर काम करने लग जाएंगे। शायद आपने भी 2023 के स्टार्ट में कुछ ऐसा किया हो कि मैं यह काम करूंगा, ये काम सीखूंगा, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट बनूंगा। बट धीरे धीरे जैसे ही फरवरी, मार्च मंथ आता है, जोश ठंडा पड़ने लग जाता है और उस काम को आप भूलने लगते जिस काम को आपने सोचा था कि अब मैं नए साल से कुछ करूंगा। लगभग 95% लोग उन रेजोल्यूशन को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये 5% लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए पागल रहते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, डेली एफर्ट्स मारते हैं। यही लोग अल्ट्रा परफॉर्मर्स बन जाते हैं, अपने फील्ड के बाप बनते हैं। असल में ये 5% लोग एक तरह का रूल फॉलो करते हैं। दरअसल इन्हें एक फार्मूला पता होता है जिसे ये अप्लाई करके अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और यही चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि क्या है वह रूल या फार्मूला, जिसे अगर आप इसको फॉलो करने लगे तो आप भी दुनिया के 95% लोगों से बेहतर बन जाओगे। 2008 में मैल्कम ग्लैडवे ने एक बुक पब्लिश करी थी, आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसमें इन्होंने एंड्रेस एरिक्सन और बिल चेस की एक थ्योरी बताई थी कि किसी भी फील्ड या स्किल पर डेलिब्रेट प्रैक्टिस के साथ अगर आप 10 आवर्स देते हो, 10,000 घंटे देते हो, तो आप उस फील्ड में महारत हासिल कर लेते हो, अल्ट्रा परफॉर्मर बन जाते हो। दोस्तों, कोई भी चीज सीखने की बात आती है तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहकर टाइम को फोकस के साथ में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी भी काम में वर्ल्ड बीटर बन जाते हो। इस 10,000 आवर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप 2 घंटे रोज के देते हो किसी भी काम में फोकस के साथ, तो आपको 5,000 दिन लगेंगे, यानी कि 14 साल लगेंगे किसी भी काम को मास्टर करने में। उसके बाद में आपको कोई हरा नहीं सकता। या फिर अगर आप 5 घंटे देते हो डेली के किसी भी स्किल को सीखने में, किसी भी काम को, तो लगभग आपको 55 साल लग जाएंगे उसमें एक्सपर्ट बनने में। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस हिसाब से ही बना हुआ है कि एक दिन में अगर आप किसी भी स्किल को 4-5 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे कंपनी में एम्प्लॉय 8-8 घंटे, 9-9 घंटे की नौकरी करते हैं, लेकिन वो फुल एनर्जी के साथ में केवल 4-5 घंटे ही काम कर पाते हैं। बाकी के घंटे तो वो बॉडी को, ब्रेन को खींच रहे होते हैं। तो ये जो 10,000 घंटे का नियम था, ये काफी ज्यादा था और जिंदगी बहुत छोटी है। 55 साल, 14 साल बहुत बड़ा नंबर होता है। हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। इसलिए इस थ्योरी पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब निकल कर आया 100 आवर रूल, 100 घंटे का नियम। इस सिद्धांत से आप कम समय में किसी भी स्किल के मास्टर बन सकते हो, अपनी स्किल पर काम कर सकते हो और जॉब या पढ़ाई के साथ साथ एक पैरेलल कैरियर भी बना सकते हो। एलन मस्क, वॉरेन बफेट, पीटर थिल, ये तीनों भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के किंग कहे जाते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज यानी कि स्किल्स पता करो जो आप कर सकते हो और उसमें इतने पावरफुल बन जाओ जिससे अगर कोई दूसरा आपकी फील्ड में आए और उससे आपका बैटल हो तो जीत आपकी ही हो। इन्होंने सर्कल ऑफ कॉम्पटन के बारे में बताया था। देखो, ये 2 सर्कल हैं। पहले सर्कल के अंदर का पूरा एरिया वो है जिन चीजों में आपकी नॉलेज है, जैसे गिटार बजाना, राइटिंग, क्रिकेट खेलना, जो भी आप करते हो। बट दूसरे वाले सर्कल के अंदर केवल वो स्किल्स है जिसमें आप बेस्ट हो। यही बहुत से लोग पता नहीं कर पाते हैं कि वो किस में बेस्ट है। लेकिन जब आप इमोशंस को साइड में रखकर सेल्फ एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा। मान लो राइटिंग आप ऐसी करते हो कि लोगों के माइंड से अट्रैक्ट होते हैं कि बंदा क्या लिखता है, लेकिन आपके अंदर की आवाज आ रही है कि भाई क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेटर बनना है, लेकिन ढंग से बैट पकड़ना आता नहीं, क्रिकेट में आप एवरेज हो। तो यही वो पॉइंट है जहां पर आपको इमोशंस को साइड में रख करके सेल्फ एनालिसिस करना है, पता करना है कि किस में आप बेस्ट हो। बस वही स्किल पकड़ लो और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दो। आपको सर्कल से बाहर निकलना ही नहीं है, जस्ट स्टे इनसाइड द सर्कल। क्योंकि 2, 4, 6, 36 स्किल्स के पीछे भागोगे तो किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। आप एक मन को बहुत सारी स्किल्स में नहीं लगा सकते। एक बार में एक ही जगह मन लगाया जाता है। बहुत सारे स्किल्स में एवरेज रहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी एक स्किल में बेस्ट कंपीटिटर बनकर आप बहुत कुछ पा सकते हो। मल्टीपल स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पर फोकस हमें एक ही स्किल पर रखना है। एंड सबसे पहले तो उस पर जिसमें हम बेस्ड हैं।
अब बताता हूं कि 100 आवर रूल क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो फार्मूला क्या है जिसको फॉलो करके आप फील्ड के टॉप 5% में आ जाओगे। इस रूल के अकॉर्डिंग बस आपको 1 साल की मेहनत करनी है, जिसमें डेली फोकस होकर बस 18 मिनट का समय देना है डेली अपनी स्किल पर, जिसके बाद आप उस स्किल से काम करके 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। सोचो, दिन के 18 मिनट कितना कम है, बट रेगुलर कोई नहीं कर पाता। 4 दिन 5 दिन करेगा, अगले दिन मिस कर देगा। फिर तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एक्शन लेना चाहते हो तो कैलेंडर में मार्क करो, आज की डेट और माइंडसेट बनाओ कि रोज मुझे 18 मिनट तो देना ही है, और सीधा 1 साल के बाद में इसको मैं देखूंगा क्या हुआ। आप चाहो तो डेली 1 घंटे का चैलेंज भी ले सकते हो, यानी कि 3 महीने तक आपको एक्टिव लर्निंग करनी होगी, और फिर आप अपने फील्ड के बिगिनर्स से काफी आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये सारे घंटे एक टाइम के बाद में कंपाउंड होंगे और आपकी जिंदगी में आएगा क्रिएटिव फ्लो। फ्लो बनता है जब बीच में मिस नहीं होता है, जो डेली कुछ हो रहा होता है, तब एक टाइम के बाद फ्लो बनता है। अब बात करते हैं इस रूल को फॉलो कैसे करते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है, डेलिब्रेशन प्रैक्टिस इनटू स्किल सिलेक्शन इनटू 100 आवर्स इज इक्वल टू वर्ल्ड क्लास स्किल डेलिब्रेशन प्रैक्टिस। मतलब हर रोज जानबूझकर खुद को फोर्स करना है। प्रैक्टिस करने के लिए दिन में कितने भी बजे हो बैठो स्किल सीखने के लिए। बस फोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, अपने आप को रूम में लॉक करके खिड़कियां दरवाजे बंद करके प्रैक्टिस करनी है एकांत में। मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, आपने सोचा 1 घंटा में रोज दूंगा बिना किसी लेजनेस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो 1 घंटा तो 1 घंटा, 1 भी सेकंड कम नहीं। फिर आप 3 महीने बाद देखोगे कि कैसी कैसी बेहतरीन पोस्ट आप डिजाइन करने लग जाओगे। फार्मूला में नेक्स्ट आता है स्किल सिलेक्शन। अच्छा, आपको याद है जब हम स्कूल के टाइम में थे तो साल भर की पढ़ाई हम लास्ट में करते थे। साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जब एग्जाम्स आने वाले होते थे तो उसके 1 दिन पहले हम पूरा सिलेबस कवर करने बैठ जाते। वो स्कूल है, ये दुनिया है। आप एक दिन में हिमालय नहीं चढ़ सकते हैं। आपको अगर कुछ सीखना है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग सीखनी है, तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइटिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले रिसर्चिंग। राइटिंग सीखने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, एक टॉपिक पर कहां कहां से कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसको अरेंज कैसे करते हैं। 10 दिन तक आप ये करोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। देन दूसरा, जनरेटिंग आइडियाज। किसी पीस ऑफ राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपके पास में 10 तरह के आइडियाज होने चाहिए। एक सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए मीन्स आप क्रिएटिविटी बिल्ड करने में ध्यान दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। फिर स्टोरी टेलिंग एंड एडिटिंग, जैसे एक न्यूज को कहानी की तरह कैसे बताते हैं। और एडिटिंग से मतलब है कि अपने फर्स्ट थॉट को रिजेक्ट करके सेकंड या थर्ड थॉट को सोचना। लास्ट है मोनेटाइजेशन, कहां से आपको राइटिंग का पैसा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी सर्च करना, अप्रोचिंग स्किल्स डेवलप करना। इसी तरह फोटोग्राफी में लगा सकते हो, वीडियो एडिटिंग में लगा सकते हो, एआई सीखने में लगा सकते हो, ट्रेडिंग सीखने में लगा सकते हो। कुछ भी चूज करो आप, लेकिन उसको माइक्रो स्किल्स में डिवाइड करना है एंड स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेयर जाना है। टिम फेरिस एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर है, लाइफस्टाइल गुरु है। इन्होंने 4 आवर की एक थ्योरी बताई है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी स्किल को सीखने का बेस्ट मेथड है, जो कि है DSSS। डी फॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब आपको एक स्किल को स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है। जैसे मैंने अभी बताया, माइक्रो स्किल्स एज फॉर सिलेक्शन। जो कंपोनेंट्स यानी माइक्रो स्किल्स आपने डिवाइड की है, उसमें 25% माइक्रो स्किल्स वो है जो हाई वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, यानी ये 25% तो आपको सीखनी ही सीखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें टाइम इन्वेस्ट करो। सेकंड एज है सीक्वेंस, मीन्स आपको अपनी प्रैक्टिस का ऑन ऑर्डर डिसाइड करना है, कहां से शुरू करना है। फिर नेक्स्ट क्या होगा तो उसका सोल्यूशन आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। लास्ट एज है स्टेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे अपने काम को सीखने को तो क्या कंसीक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, क्या भुगतना पड़ेगा। अगर आप बीच में तोड़ देते हो, फ्लो को यह पता होना चाहिए आपको। मीन्स अगर आप किसी भी चीज में कूद गए, वो नहीं कर पाए तो क्या होगा। इसको नेगेटिव मोटिवेशन की तरह समझ सकते हो कि भाई अब यही करना है, देयर इज नो प्लान बी, यही सीखो, इसी से ही सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। शॉर्ट में, कंक्लूजन में अगर बोलूं तो ये कि एक स्किल को माइक्रो स्किल्स में डिवाइड करके अगर उन सभी माइक्रो स्किल्स में एडवांस हो गए
तो समझ लो जंग जीत ली। 100 फोकस घंटे आपको किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बना सकता है। इस रूल को फॉलो करके आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंसिस्टेंसी। विदाउट दिस द पावर ऑफ दिस रोल इज नॉन इफेक्टिव। मैंने आपको 2 चॉइस दिए हैं, एक 365 दिन का चैलेंज है और एक 90 दिन का चैलेंज है। आपको जो सही लगे पिक करो। बस याद रखना है कि ब्रेक नहीं करना है, टफ डिसिप्लिन फॉलो करना है। कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या पैटर्न है, कौन सा फॉर्मूला है, सब वीडियो में पता चल चुका होगा। अब बस आप स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के कंटेंट से परफेक्ट शॉट गया है। अगर दिल पे बात लगी है तो आप कमेंट करके बताओ। अगर आप चैलेंज ले रहे हो तो टाइप करो यस माई चैलेंज ले रहा हूँ। क्या चैलेंज ले रहे हो लिख करके 90 दिन बाद आओ, 365 दिन बाद आओ और देखो आपने पूरा करा या नहीं करा, उसको रिप्लाई करो। मेरा मकसद तब भी पूरा हो जाएगा अगर सिर्फ 20 लोगों ने भी चैलेंज लेकर दुनिया में कुछ ना कुछ कर दिया हो। 20 लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो इस वीडियो की वजह से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।